होली का पर्व है और होली के पर्व को लोग किस तरीके से मनाते हैं वो तमाम लोग आप सभी लोग जानते भी होंगे। लेकिन इस बार का होली एक परिवार के लिए इतनी दुखद घटना बन चुकी थी कि आरोपी किसे कहा जाए यह तक के भी समझना मुश्किल हो जा रहा था। आज इसी मामले को लेकर के राजनांदगांव पुलिस जनसंवाद कक्ष में प्रेस वार्ता भी रखा गया है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उसका खुलासा किया गया, इस मर्डर का खुलासा किया। जानेंगे, बात करेंगे और क्या कुछ मामला रहा है और क्या कुछ वहां पर सच सामने निकल कर रहा है। सर, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया गया है, एक मर्डर हुआ है। आरोपी किसे कहा जाए, बेटे को या बाप को? इसमें होली के अगले दिन 26 मार्च को सुबह जो है पुलिस को सूचना मिली कि एक कोपेनवा गांव मोहारा चौकी के अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उसके जो गले पर चोट के निशान है, तो प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लगा। उसमें जांच शुरू की गई तो ये मृतक जो है पूर्व में ही हत्या के आरोप में लगभग 8 साल जेल में रह के छूटा था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कहीं ये बदले की भावना से की गई हत्या तो नहीं है, पर जब जांच पड़ताल की गई तो इसके बेटे की जो है वो हरकत है वो संदेहास्पद लगी। वो अचानक बेहोश हो गया और हार्ट अटैक टाइप का बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल में जब अकेले में चुपचाप रहता था, उसके बाद बेटे के हाथ में चोट के निशान थे और इस आधार पे जब घर की तलाशी ली गई तो बेटे के कपड़े भी जले हुए मिले। पूरी तरीके से बेटा संदेहास्पद लगा। तो जब हिकमत अमली से पूछताछ की तो बेटे ने अपराध करना स्वीकार किया। बेटा बताता था कि बाप मेरे को पैसे के नाम पे धमकी देता था, कभी शराब के नाम पे धमकी देता था और मैं एक मर्डर कर चुका हूँ, तुम्हारा भी कर दूंगा। इस तरीके से बेटा जो है बाप से भयभीत हो गया था। घटना दिनांक होली की शाम को भी जो है वो बेटे और बाप में झगड़ा हुआ। बेटे का नाम डोमेश कुमार वर्मा है। झगड़ा हुआ तो बेटा ठान लिया कि आज इसको मैं मारूंगा करके। मौका देख के घर के पास में ही जब बाप मृतक जो है अकेले उसको मिला तो उसके गले पे ही कुल्हाड़ी से वार किया और मौके पे ही जो है शेषनारायण वर्मा मृतक जो है ढेर हो गया। और इस तरीके से बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में उसे 302 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेजा गया। सर, क्या ये माना जा सकता है कि पिता जो 8 वर्ष तक के जेल काट चुके थे, तो क्या उस भावनाओं को लेकर के वो एक मन में ऐसा दृढ़ निश्चय किए थे? बेटे को तो बाप बेटा में डर था, पर जब मृतक शेषनारायण वर्मा धमकी देता था कि मैं एक मर्डर कर चुका हूँ, मेरे लिए और हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से एक भाव जो है बेटे के मन में आ गया था दहशत का। और इस दहशत ने भी इस प्रकार की जो घटनाओं को परिणित करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे जब मामले सामने आते हैं, आप लोगों के माध्यम से खुलासा होता है, तो कहीं ना कहीं पिता और बेटे का जो रिश्ता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? निश्चित रूप से मतलब पूर्व में भी अगर ऐसी कभी धमकी कोई देता है, पिता पुत्र का चूँकि पारिवारिक माहौल होता है, आमतौर पर ऐसी बातें पुलिस तक नहीं आती हैं। पूर्व में भी पूछताछ में बेटे ने बताया कि मेरी माता के ऊपर तलवार से अटैक कर चुका है। अगर ये बात पुलिस को सही समय पर बेटे के द्वारा बता दी जाती तो आज ये इतनी बड़ी जो घटना है वो परिणित नहीं होती। समय पर पुलिस का भी मदद लिया जाए आपसी झगड़े में तो बड़ी घटनाएं होने से रोका जा सकता है। ये थे राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव सिंह जी, जिनके माध्यम से हमने सुने हैं वो सारी बातों को सुने हैं, वो खुलासे को सुने हैं कि इस मर्डर को लेकर के क्या कुछ उपयोग किया गया था और किस प्रकार से मर्डर किया गया था। मैं UR Voice CG न्यूज़ के साथ सौरभ तांडकर, राजनांदगांव।